जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है हमार साउथ इंडिया टूर के चौथा वीडियो में और बेंगलुरु के दूसरा वीडियो में। पिछला वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि बेंगलुरु से जब मैं चेन्नई जाऊँ रात को तो जिन होटल में रुके रहे हूँ ओकर वीडियो दिखाऊँ, लेकिन मैं भुला गए हूँ संगवारी हो। असलियत में मैं रात भर मतलब 24 घंटा के लिए कमरा बुक करे रहे हूँ, मतलब सुबह 8 बजे से अगला सुबह 8 बजे तक। तो ओकर स्थिति अब मैं सुबह 8 बजे कमरा छोड़ूँ और दिन भर घूमूँ और रात को जैसे कि ट्रेन पकड़ के मैं बेंगलुरु से चेन्नई जाऊँ। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कमरा कुछ ऐसे है भाई, बहुत शानदार है कहे जाए तो। ये होटल के नाम है होटल STN कम्फर्ट। 1200 रुपया लगे रही से और देख सकता हूँ कैसे एकदम शानदार है। टीवी वगैरह है, AC है, सब चीज़ है और सब अच्छे से चलाते। बाथरूम वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरा है, ये साबुन वगैरह सब यहाँ रखा है रही से। तो देखे जाए तो बेस्ट होटल 1200 के हिसाब से मिले रही से। जिन रेलवे स्टेशन में मैं आया हूँ बेंगलुरु के और जहाँ से मैं चेन्नई जाऊँ, रेलवे स्टेशन के नाम है KSR। तो KSR के मतलब होते क्रांतिवीर संगोली रयन्ना। तो ये जिन रही से वो ब्रिटिश समय में 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रीडम फाइटर रही से, जो ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़े रही से और इला सार्वजनिक रूप में फांसी की सजा दे रही से। तो ये क्रांतिकारी जो बलिदान है ओकर सम्मान में ये रेलवे स्टेशन के नाम KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन रखे गए संगवारी हो। यहाँ से जो सबसे पास में मेट्रो स्टेशन है तेला जाना थे बहु मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से मोला जाना है अंबेडकर मेट्रो जिला विकास सौधा मेट्रो स्टेशन भी बोले जाते हैं, जेका टिकट है 15 रुपया। वहाँ से मोला पैदल जाना है या फिर मैं ऑटो वगैरह जो भी ले सकता हूँ। तो एक क्रम में बताता हूँ, सबसे पहली आर्ट गैलरी आई, ओकर बाद नेहरू प्लेनेटोरियम आई, ओकर बाद लास्ट में आते बेंगलुरु पैलेस, जो कि बेंगलुरु पैलेस ही सबसे शानदार जगह है। वहीं जाना मोर मेन काम है, लेकिन रास्ता में जिन जिन पड़ा थे मैं देखत हुए जाऊँ। एजेंट विकास
सौधा लिखा है एकर मतलब ये विधानसभा ही है, लेकिन एला स्थानीय भाषा में विकास सौधा शब्द बोले जाते, इस्तेमाल करे जाते। वास्तव में हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, अन्य राज्य में भी विधानसभा है, वैसे ही ये भी एक विधानसभा है कर्नाटक के। रास्ता में जाते रहे हो तो बीच में गार्डन रही से, तो मैं सोचे कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, ओकर बाद आगे बढ़ा जाए। तो थोड़ा समय के लिए मैं 2-3 मिनट के लिए आराम करे हूँ, ओकर बाद फिर निकल गया मैं अपन आगे जिन पर्यटन स्थल जाना है वहाँ के लिए। तो सबले पहली मैं आर्ट गैलरी में गए हूँ। वहाँ कोई खास नहीं, 20 रुपये टिकट रही से, तो फोटो वगैरह तो लेवन नहीं दी से। तो आर्ट गैलरी में पेंटिंग रही से, प्रायः मोला ऐसे लगी देख के जैसे कि कोई भी वहाँ घूमे बार जात हो, पेंटिंग बनाना चाहते पेंटिंग बना के टांग दी से। तो ऐसे सिंपल पेंटिंग रही से कि कोई भी बच्चा भी बना सकत रही से। तो कोई खास नहीं है ना, कोई उतना खास कुछ मेंटेन करके नहीं रखे, मतलब साफ़ सुथरा ऐसे तो सब चीज़ है, लेकिन पर्यटन ला आकर्षित करे कि उतना खास कुछ तैयारी नहीं है। आर्ट गैलरी के बाद जब मैं नेहरू प्लेनेटोरियम जाए बार पूछे हूँ तो बताइस कि ये तो 12 बजे के बाद खुली। तो मैं फिर सोचा कि अब इला छोड़े जाए और सीधा बेंगलुरु पैलेस जाए। वहाँ से जब वापस आऊँ तो नेहरू प्लेनेटोरियम होते हुए मैं वापस रेलवे स्टेशन पहुँचूँ। स्वागत है आपका बेंगलुरु पैलेस में। तो संगवारी हो, पहुंच गया हूँ मैं बेंगलुरु पैलेस में। देख सकता हो कितना भव्य है, कितना शानदार है। और ये जिन है वो समय के जिन राजशाही है ओकर निशानी है रहे। तो एकर इतिहास के बारे में मैं बताना चाहूँ। असलियत में ये जिन है ओला शुरुआत में ये ज़मीन ला खरीदे रही से रिव जे गैरेट नाम के एक अंग्रेज है, जो कि जिन सेंट्रल हाई स्कूल रही से बेंगलुरु के ओकर प्रिंसिपल रही से। और ये स्कूल ही बाद में जाके सेंट्रल कॉलेज बनी से। तो वो प्रिंसिपल ही एला खरीदे रही से, लेकिन बाद में जो वाडियार रही से, जन राजा रही से, महाराजा रही से, वो है एला एक्वायर कर दिस और एला अपन रॉयल रेसिडेंस के रूप में बदल दिस। तो एक जो बिल्डिंग है ओला 1873 में चामा राजा वाडियार के द्वारा बनाया गया इसे, जो कि मैं पहले भी बता चुके हूँ कि मैसूर के महाराजा रही से। और ये बिल्डिंग ला वह जिन इंग्लैंड के विंडसोर कास्टल है ओकर से प्रेरित होके बनाया रही से। मतलब ये जिन है इंग्लैंड के विंडसोर कास्टल है ओकर से मिलती जुलती है, ओकर से प्रेरणा लेके ही बिल्डिंग ला या पैलेस ला बनवाए गए रही से। ये बिल्डिंग में, ये पैलेस में प्रवेश के टिकट है एक व्यक्ति के 260 रुपया। और अंदर में कोई भी कैमरा या मोबाइल से वीडियो फोटो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंदर में जो राजा महाराजा मन के कपड़ा वपड़ा या जो भी वस्तु इस्तेमाल करे सब चीज़ ला रखे गए हैं, देख सका था, लेकिन फ़ोटो वीडियो नहीं बना सका था। जे भी फ़ोटो वीडियो बनाना है वो पैलेस के बाहर में बना सकते हैं, अंदर में बिल्कुल अलाउ नहीं है।
बेंगलुरु पैलेस से लगे हुए गार्डन भी है, तो गार्डन में भी घूमे जा सकते। और मैं भी गार्डन वगैरह में अच्छा से घूम लें ओकर बाद वापस आए हूँ। तो जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, नेहरू प्लेनेटोरियम ला वो समय नहीं घूम पाए रहे हूँ, तो अब मैं पहुँच गया हूँ नेहरू प्लेनेटोरियम। लेकिन प्लेनेटोरियम तो मैं ऐसे भी हैदराबाद में देख चुके हुए हूँ, तो उतना खास इंटरेस्ट नहीं रही से। मैं गार्डन के जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रही से ते मतलब घूमे हाँ। प्लेनेटोरियम के रेट है 75 रुपया, लेकिन उनका टाइमिंग रही से। और दूसरा बात जो भाषा रही से वो कन्नड़ भाषा में रही से, जो भी प्लेनेटोरियम में बोलती हुआ, तो ऐसे भी मोला कोई समझ में नहीं आती, तो मैं नहीं गया हूँ। और गार्डन में जो फ्री वाला ये जो एरिया है वहाँ घूमे हूँ और समोसा खाए हूँ यहाँ। तो एक समोसा मूल्य रही से 20 रुपया और गुपचुप 40 रुपया। एक बाद मैं जाऊँ कुबन पार्क मेट्रो से महालक्ष्मी मेट्रो तक, जेकर टिकट है 27 रुपया। और वहाँ एक स्थिति जाता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ जाऊँ कैसे, पहले मैं बताता हूँ कि मोला रेलवे स्टेशन में जिन खाना वहाँ है ओकर रेट है 90 रुपया पर व्यक्ति, जिनकी अच्छा खाना मिल जाते। बाद में पता चली से पहले तो मैं बाहर के खाए हूँ, बाद में रेलवे स्टेशन में खाना खाया हूँ, तो याद है इससे बता दें। इस्कॉन टेम्पल में मैं पहुंच गया हूँ। और यहाँ फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बनावा था थोड़ा बहुत तो ताकि दिखा सकूँ करके। यहाँ मंदिर के अंदर गोल्डन पॉलिश हो जो बहुत शानदार है। ओकर बाद जो स्टैचू बने हैं कि मनुष्य कैसे खाली हाथ आते और लास्ट में खाली हाथ वापस जाते, इला समझाए गए हैं। तो संगवारी हो, अब हो गए चेन्नई निकले के टाइम। तो अब मिलबो सीधा चेन्नई में और चेन्नई के नया जगह ला दिखाबो और नया जगह में घूमबो। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।